हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि अग्रवाल और आज मैं आपके सामने लेके आई हूं टॉपिक प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कैसे करने हैं, वो आज सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन पहले हम शुरू करेंगे। एक रेशियो का कॉन्सेप्ट में कुछ छूट गया था। मैंने आपको कहा था कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है, तो वो कॉन्सेप्ट हम पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद हम प्रोपोर्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो हमारी वीडियो थी कि डिटेल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, उसमें हमने एक चीज डिस्कस की थी कि रेशियो के साथ कैसे, रेशियो में हमने कुछ प्रॉपर्टीज रेशियो की हमने स्टडी की थी कि अगर हमारे पास ए है, ए बाय बी की कोई रेशियो है, इसको हम ऊपर नीचे एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमारी रेशियो सेम होती है। ये हमने चीज पढ़ी थी, राइट। इसके साथ साथ एक और चीज मैंने कही थी कि क्या ये प्लस में भी सेम रहेगा, कि अगर हम इसको प्लस कर दें किसी और नंबर के साथ और नीचे भी एक ही नंबर से हम प्लस कर दें, ठीक है, तो क्या ये रेशियो सेम रहेगी। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। आज मैं ये चीज आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये चीज है क्या। आप देखो, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में, दोनों ही केसेस में ऊपर नीचे अगर हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमारी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रेशो रिमेन सेम, राइट। लेकिन आज हम क्या करेंगे कि एडिशन में देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली ये चीज गलत है, ऐसे नहीं होता, राइट। सपोज हमारे पास कोई रेशो है 2/4, राइट। हमारे पास रेशियो क्या है 2/4। अब इसमें हम एडिशन में क्या करेंगे, हम परसेंटेज के हिसाब से ऐड करते हैं। यहाँ पर जो नंबर होगा वो सेम नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर 2 का आधा ऐड करेंगे तो यहाँ पर हम 4 का आधा ऐड करेंगे, तब ये रेशो सेम रहेगी, अदरवाइज रेशो हमारी बिगड़ जाएगी। कैसे, 2 का आधा यानी 1, 4 का आधा यानी 2। अब ये क्या बन गया 3/6, और फिर से रेशो क्या बन गई 1/2, या फिर इसको हम कह सकते हैं 2/4, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमारी ये रेशो सेम है। यहाँ पर सेम नंबर नहीं ऐड किया, सेम ये किस तरीके से सेम है कि दोनों का हमने आधा ऐड किया है, वो आधा सेम है। ठीक है, यहाँ पर नंबर सेम था, यहाँ पर उनकी परसेंटेज सेम है कि इसका अगर हमें 50% ऐड करना है तो इसका भी हमें 50% ही ऐड करना है, तब जाकर हम कहेंगे कि ये रेशो जो है एडिशन में सेम रहेगी, राइट। और यही कॉन्सेप्ट हमारा सब्ट्रैक्शन में भी फॉलो होता है। कैसे, देखते हैं। सपोज हमारे पास है रेशियो 3/6। अब इसमें से हमें कुछ माइनस करना है। माइनस, सपोज 50% माइनस कर रहे हैं हम 1.5, और इसमें से माइनस कर रहे हैं 3। ये क्या बनेगा 1.5/3। फिर से ये क्या बन गया 1/2। ठीक है, ये रेशियो बन गई। पहले भी यही थी 1/2। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, सेम नंबर नहीं करते, हम उसकी परसेंटेज को जब सेम रखेंगे तब हम कहेंगे कि कोई इफेक्ट हमारी रेशियो पे नहीं पड़ेगा। 3 में से यानी न्यूमरेटर में से यानी अंश में से अगर हम 50% माइनस कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में से और हर में से हम 50% ही माइनस करेंगे या ऐड करेंगे, तब जाकर हमारी रेशियो सेम रहेगी। ठीक है, हमारी रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को करने में जल्दी से। बहुत कम टाइम में जो इक्वेशंस वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे दो वेरिएबल की अगर इक्वेशन आ जाती है एक्स और वाई कैलकुलेट करना, तो हमें उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन कुछ इक्वेशंस इस तरीके से बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, अगर हम इस मेथड को क्वेश्चंस में अप्लाई करें। अभी मैं आपको वो डिटेल में नहीं बता रही हूँ कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको अप्लाई करके। अगर आप जानना चाहते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो इस चीज पर बता दूंगी। लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये कॉन्सेप्ट मिस कर दिया था, आपके ऊपर छोड़ दिया था, तो इस बार मैंने ये क्लियर कर दिया है। अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि उसके ऊपर वीडियो बनानी है, आप चाहते हो, तो मैं जरूर बना दूंगी। फिलहाल हम पढ़ते हैं कि प्रोपोर्शन क्या है।
इसको हम क्या बोलते हैं? सम अनुपात। इसका हिंदी में नाम क्या है? समानुपात। देखो नाम से भी हमें कुछ पता चल रहा है। सम अनुपात, सम मीन्स सेम, बराबर, अनुपात रेशो। ठीक है, दो रेशोज जब इक्वल होंगी तो हम उसको बोलेंगे कि वो आपस में प्रोपोर्शन में है। ठीक है, दो रेशोज जब इक्वल होंगी, उनकी एक्चुअल वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं लेकिन रेशियो सेम रहनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में है रेशियोज। कैसे? सपोज हमारे पास है रेशियो 40 रेशियो 50, ये है साइन हमारा प्रोपोर्शन का। कुछ मैंने आपको पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, जहां हमने रेशियो का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था, वहीं साथ में हमने प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट भी स्टडी किया था। आप वो वीडियो को भी रेफर कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको बाकी बातें यहाँ पर बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 400 रेशियो 500। ठीक है, ये इसकी रेशियो क्या है? 4:5। इसकी रेशियो क्या है? 4:5। प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन है 4000 रेशियो 5000। ठीक है, तो इनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। अगर हम वैल्यूज पे जाएं तो सबकी वैल्यूज अलग हैं, राइट, लेकिन इनका रेशियो सेम है 4:5, 4:5, 4:5। तीनों का रेशियो सेम है, तो इनको हम बोलेंगे कि ये रेशियोज प्रोपोर्शन में है, राइट। अब इस चीज का यूज कहां पर आता है प्रैक्टिकली? क्या है ये चीज? देखो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज हमारे ऊपर कोई डायमेंशंस हमें ड्रॉ करनी थी। सपोज हमें नोटबुक में कोई डायमेंशंस ड्रॉ करनी है। एक रेक्टेंगल है 40:50, राइट, ये उसकी लेंथ है और ये उसकी ब्रेड्थ है, राइट। किसी को भी आप इसको लेंथ और ब्रेड्थ मान लो, ठीक है। ये एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस हमें ड्रॉ करनी थी। अब इसी प्रोपोर्शन में हम चाहते हैं कि इसी चीज को बड़ा कर दिया जाए, लेकिन रेशियो यही रहे। ऐसे केसेस होते हैं, हम जैसे आर्किटेक्चर देखते हैं कि नोटबुक्स में या ड्राइंग्स में हमें छोटी चीज बनाकर दी जाती है। उसी रेशियो को जब हम बड़ा कर देंगे या उसी रेशियो को हम छोटा कर देंगे, तो हम बोलेंगे कि उसी प्रोपोर्शन में हमने चीज को बड़ा कर दिया या उसी प्रोपोर्शन में हमने चीज को छोटा कर दिया। यहाँ पर ये काम आती है। अब इसी चीज को हम बड़ा बना सकते हैं। सपोज ये बन जाती है हमारी 400:500। ठीक है, तो ये चीजें सेम प्रोपोर्शन में है, आपस में इनकी रेशियो सेम है, तो दैट मीन्स दे आर इन सेम। ठीक है, अब ये बन गया 4000:5000। दैट मीन्स उसी चीज को, अब सपोज ये ले लो, ये एक फील्ड है, इसी चीज को हम इसी प्रोपोर्शन में इसी रेशियो में रखते हुए हम छोटा भी कर सकते हैं और इसी चीज को हम बड़ा भी कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल मीनिंग है कि प्रोपोर्शन क्या है। सेम रेशियो में उस चीज को बड़ा करना या छोटा करना, ये है प्रोपोर्शन। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में कुछ प्रोपोर्शन से रिलेटेड बहुत सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, कोई बहुत ज्यादा इस पर क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल से क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में कवर होते हैं मैं आपको एक बार आज करवा देती हूँ, जिस टाइप के भी होते हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द टर्म्स 6, 14, 18 एंड दिस इज 38 so that the resulting numbers make a proportion। हमारे पास चार नंबर्स दिए हैं, 6, 14, 18 एंड 38। 6, 14, 18 एंड 38, ये चार नंबर्स हमें दिए हैं और कहा है कि हर टर्म में क्या नंबर ऐड किया जाए कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में बन जाए। ठीक है, तो ऑप्शन से ही उठाते हैं क्योंकि ज्यादातर हमने क्वेश्चन ऑप्शन से किया, ये क्वेश्चन भी ऑप्शन से इजीली हो जाएगा। प्रोपोर्शन में बनाने का मतलब कि इनकी रेशो और इनकी रेशो सेम हो जाए। फर्स्ट इज टू सेकंड बिकम्स इक्वल टू थर्ड इज टू फोर्थ। ठीक है, सीधा सा मतलब है प्रोपोर्शन का कि इक्वल रेशियोज, बस और कुछ नहीं है। इक्वालिटी का साइन है, आप उसको रिप्लेस कर सकते हो इक्वालिटी के साइन से। अब जैसे 6:14, अभी तो ये रेशियो इक्वल नहीं है, राइट, दिख रहा है हमें कि ये इक्वल नहीं है। क्या नंबर ऐड करें? सिंपल ओरल कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। 1 को ऐड करो, यहाँ पर 1 को ऐड करेंगे तो 7/15 और ये बन जाएगा 19/39।
रेशियो तो सेम नहीं है। ए ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो 7/15 और 19/39, ये सही नहीं है। अब बी ऑप्शन में क्या है, 2 है, 2 ऐड करेंगे तो 8/16 और यहाँ बन जाएगा 20/40। तो अब ये इक्वल हो गई 1/2 और यही ऑप्शन हमारा आंसर है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ रेशियोज को इक्वल प्रूव करना है। दैट मीन्स कि दे आर इन प्रोपोर्शन। ऑप्शंस में हमें नंबर गिवन थे, सीधे सीधे नंबर को उठाया और ऐड कर दिया, आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेकंड क्वेश्चन उसने हमें दिया है, फाइंड टू मीन प्रोपोर्शनल्स बिटवीन 2 एंड 54। ठीक है, 2 और 54 के बीच के मीन प्रोपोर्शनल्स हमें फाइंड करने हैं। मीन प्रोपोर्शनल्स हम किनको बोलते हैं, 2x y एंड दिस इज 54। तो ये जो दोनों हैं ये होते हैं मीन प्रोपोर्शनल्स, इनको बोलते हैं हम मीन प्रोपोर्शनल्स, राइट। दोनों के बीच के जो दो नंबर आएंगे जो इनको प्रोपोर्शन में बना देंगे फाइनली, दोज आर मीन प्रोपोर्शनल्स। हमें वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस उठा लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें गिवन है 2, 6 और क्या गिवन है 18 और 54। अब देखो दिख रहा है इन दोनों की रेशो क्या है 1:3, इन दोनों की रेशो क्या है 1:3। हो गए ये प्रोपोर्शनल में। ठीक है, दोनों की रेशो सेम है, दोनों प्रोपोर्शन में हो गए। दैट मींस ए ऑप्शन ही आंसर है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें इक्वालिटी ही प्रूव करनी थी। बस कई बार बच्चों को पता नहीं होता कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होते हैं, उनका माध्य क्या होता है, दो माध्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ये होते हैं मीन प्रोपोर्शनल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represents a correct proportion। इनमें से करेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है, चेक करना है कि किनकी रेशो सेम है, कौन सा प्रोपोर्शन में है। सिंपल है, ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। पहले में क्या है रेशो 4:3 है और 4:3, पहली ही ऑप्शन आंसर है। कुछ नहीं करना, एक तरफ दिया हुआ उसने 12/9, एक तरफ दिया है 16/12, दोनों की रेशो क्या है 4/3, तो यही आंसर है। ठीक है, सिर्फ चेक करना था कि प्रोपोर्शन में कौन सी ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन आंसर होगी। फर्स्ट ऑप्शन चेक किया, फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, if 8x and 50 are in continuous proportion then the value of x is। अब क्रमागत समानुपात ये क्या चीज है, 8x और 50। अब इसमें हमें तीन नंबर्स दिए हैं और कहा है कि प्रोपोर्शन में है या नहीं, समानुपात में है या नहीं, ये बताओ। कौन सा समानुपात, क्रमागत समानुपात। इसमें हम क्या करते हैं, बस ये जो बीच का नंबर होता है इसी को हम 2 बार लेते हैं, ये है। अब तो क्वेश्चन सिंपल हो गया, कुछ नहीं करना। 8/x is equal to x/50, तो ये आ गया 400 is equal to x square और x is equal to 20। बस यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, x is equal to 20, बी ऑप्शन इज द आंसर। क्रमागत समानुपात में क्या होगा कि बीच वाला नंबर रिपीट होता है, सिर्फ ये पता होना चाहिए आपको। इसी से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, इस पे ज्यादा बहुत क्वेश्चंस आते नहीं है, तो जितना मुझे लगा मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए शुरू करेंगे परसेंटेज का चैप्टर, राइट। परसेंटेज का कॉन्सेप्ट मैं आपको डिटेल में बताऊंगी और देन उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। जिस तरह से रेशो मैंने आपके लिए आसान बनाया उसी तरह मैं आपके लिए परसेंटेज भी बहुत आसान बना दूंगी। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करूंगी मैं आपको सिखाने की। इनफैक्ट मैं आपको सिखा दूंगी कि कैसे क्वेश्चंस को बिना पेन उठाए बिना कॉपी उठाए करते हैं माइंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।